नमस्कार, आप देख रहे हैं द सूत्रधार और मैं हूं स्मृति झा। आज हम आपको एक ऐसे महापुरुष की जीवनी सुनाने जा रहे हैं जिनकी लेखनी ने हिंदी साहित्य को स्वर्णिम युग दिया। यह कथा है हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार और उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद जी की। उनका जीवन, उनका संघर्ष और उनकी कालजयी रचनाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। वाराणसी की गलियों में एक समृद्ध व्यापारी परिवार था, सुंघनी साहू का परिवार। इसी परिवार में 30 जनवरी 1889 को एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया जयशंकर। जयशंकर प्रसाद जी की जन्म तिथि के संदर्भ में विभिन्न स्रोतों में 30 जनवरी 1889 और 30 जनवरी 1890 दोनों तिथियां मिलती हैं। जन्म तिथि के बारे में स्रोतों में असंगति है। अधिकांश प्रतिष्ठित स्रोतों में 30 जनवरी 1889 का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसे अधिक प्रमाणित माना जा सकता है। जयशंकर प्रसाद के पिता बाबू देवी प्रसाद थे, जो व्यापार के साथ साथ साहित्य में रुचि रखते थे, और माता मुन्नी देवी, जिनका स्वभाव अत्यंत धार्मिक था। जयशंकर प्रसाद संपन्न व्यापारी घराने के थे और उनका परिवार संपन्नता में केवल काशी नरेश से ही पीछे था। छोटी उम्र में ही जयशंकर प्रसाद ने संसार का कठोर रूप देख लिया। जब वे मात्र किशोरावस्था में थे, तब उनके पिता का देहांत हो गया। उसके कुछ समय के बाद उनके बड़े भाई शंभू नारायण की भी असामयिक मृत्यु हो गई। जयशंकर प्रसाद काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ने जाया करते थे, परंतु पिता और बड़े भाई के असमय मृत्यु के कारण उन्हें 8वीं कक्षा में ही विद्यालय छोड़कर व्यवसाय में उतरना पड़ा। समृद्ध होते हुए भी यह दुख उनके मन पर गहरा असर छोड़ गया, लेकिन इस कठिनाई ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि अधिक संकल्पशील बना दिया। भले ही जयशंकर प्रसाद का स्कूल छूट गया हो, परंतु उन्होंने अध्ययन नहीं छोड़ा। उनके अध्ययन के लिए आवास पर ही गुरुदेव आया करते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्वाध्याय से भी ज्ञान वृद्धि की। उन्होंने घर पर रहकर ही हिंदी, संस्कृत एवं फारसी भाषा एवं साहित्य का अध्ययन किया। साथ ही वैदिक, वांग्मय और भारतीय दर्शन का भी ज्ञान अर्जित किया। काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान दीनबंधु ब्रह्मचारी उन्हें संस्कृत की शिक्षा दिया करते थे। जयशंकर प्रसाद के गुरुओं में कवि मोहिनी लाल गुप्त भी शामिल थे, जिन्हें रसमय सिद्ध उपनाम से जाना जाता है। वे बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे। 8-9 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अमरकोश और लघु कौमुदी कंठस्थ कर लिया था। बाल्यावस्था में ही वे कलाधर उपनाम से कवित्त और सवैये भी लिखने लगे थे। घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी रह गई थी। कुटुंबियों और परिवार से संबद्ध अन्य लोगों ने उनकी संपत्ति हड़पने के खूब प्रयत्न किए। कई षड्यंत्र रचे गए। इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी का पहला विवाह 1909 ईस्वी में विंध्यवासिनी देवी के साथ हुआ था। विंध्यवासिनी देवी को क्षय रोग था, जिससे 1916 ईस्वी में उनका निधन हो गया। एक वर्ष के बाद यानी 1917 ईस्वी में सरस्वती देवी के साथ उनका दूसरा विवाह हुआ। जयशंकर प्रसाद की दूसरी पत्नी भी क्षय रोग से पीड़ित हो गई और 2 ही वर्ष बाद 1919 ईस्वी में उनका देहांत भी हो गया। जब सरस्वती देवी का देहांत हुआ, वे प्रसूतावस्था में थी। इसके बाद जयशंकर प्रसाद में पुनः घर बसाने की लालसा नहीं रही, परंतु अनेक लोगों के समझाने और सबसे अधिक अपनी भाभी के शोकमय जीवन में प्रसन्नता लाने के लिए उन्हें बाध्य होकर विवाह करना पड़ा। सन 1919 ईस्वी में ही उनका तीसरा विवाह कमला देवी के साथ हुआ। उनका एकमात्र पुत्र रत्नशंकर प्रसाद तीसरी पत्नी की ही संतान थे। रत्नशंकर का जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद केवल साहित्यकार नहीं थे, बल्कि वे एक विचारक भी थे। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और अध्यात्म का गहरा प्रभाव दिखता है। वे मानते थे कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज का दर्पण होना चाहिए।
उन्होंने छायावादी काव्य को नई ऊंचाइयां दी। जयशंकर प्रसाद ने लेखन की शुरुआत ब्रज भाषा में की, लेकिन जल्दी ही उन्होंने खड़ी बोली को अपनाकर साहित्य में नई ऊंचाइयां छू ली। उनकी रचनाएं केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि समाज, संस्कृति और राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होती हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली कविता सावक पंचक सन 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर नाम से ही प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी ने अनेक विधाओं में लिखा, लेकिन उनकी कुछ कृतियां अमर हो गईं। कामायनी, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। सन 1936 ईस्वी में कामायनी का प्रकाशन हुआ था। इसकी रचना में प्रसाद ने पूरे 7 वर्ष लगाए थे। कामायनी में मनु, श्रद्धा और ईड़ा की कथा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1909 में प्रेम पथिक की रचना की, जो पहले ब्रज भाषा में फिर हिंदी में प्रकाशित हुआ। उनका पहला प्रकाशित काव्य संग्रह कानन कुसुम था, जिसका प्रथम प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। 1918 ईस्वी में ही प्रसाद जी के सुप्रसिद्ध संग्रह झरना का प्रकाशन हुआ। आरंभ में इसमें कुल 24 कविताएं थीं। इसका दूसरा संस्करण सन 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें आचार्य शुक्ल के अनुसार 33 रचनाएं और जोड़ी गईं। प्रसाद जी की काव्य रचना के दूसरे दौर का आरंभ आंसू से हुआ, जिसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ था। लहर का प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु जैसे नाटक भी रचे हैं। उनके ऐतिहासिक नाटक भारतीय गौरव गाथाओं को जीवंत कर देते हैं। जयशंकर प्रसाद ने कंकाल और तितली जैसे उपन्यास भी लिखे हैं। इन उपन्यासों में उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और मानवीय भावनाओं को गहराई से उकेरा है। जयशंकर प्रसाद ने छोटे छोटे चित्र, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि जैसे कहानियों में उस समय के समाज का सजीव चित्रण किया है। जीवन के अंतिम दिनों में स्वयं प्रसाद जी भी क्षय रोग से ग्रस्त हो गए थे। एलोपैथिक, होम्योपैथिक तथा कुछ समय आयुर्वेदिक चिकित्सा का सहारा लेने के बाद भी वे इस रोग से मुक्त ना हो सके। अंततः काशी में ही 15 नवंबर 1937 को प्रातः काल के समय हिंदी का यह सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया। उनका साहित्य आज भी जीवित है। उनकी रचनाएं हमें अपने अतीत से जोड़ती हैं और भविष्य की दिशा दिखाती हैं। तो यह थी जयशंकर प्रसाद की जीवनी। उनकी लेखनी ने जो अमिट छाप छोड़ी है, वह युगों युगों तक बनी रहेगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द सूत्रधार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।